अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और हमारा जो सिलसिला चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल साइंस और LLB का एक इम्पॉर्टेंट पेपर है इंटरनेशनल लॉ। उसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा परेशान है कि इंटरनेशनल लॉ का पेपर बहुत मुश्किल पेपर होता है, तो उन्हें ये बताते चलें कि अगर थोड़ा सा आप कंसेप्ट्स को क्लियर कर लें तो ये पेपर इतना मुश्किल नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हैं। तो आप हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस या LLB की प्ले लिस्ट में जाकर इसकी वीडियोस देख सकते हैं और इस पेपर को मुकम्मल तैयार कर सकते हैं। 1-2 दिन के अंदर ये पेपर मुकम्मल इसकी वीडियोस फाइनल हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उर्दू के स्टूडेंट जो MA उर्दू के स्टूडेंट्स हैं वो MA उर्दू की प्ले लिस्ट में जाकर अपनी जो रिक्वायर्ड वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। जब किस दो रियासतों के दरमियान इंटरनेशनल लॉ के अंदर जब दो रियासतों के दरमियान कोई डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं या कोई किसी किस्म की टेंशन क्रिएट हो जाती है तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए जो मेजर्स ली जाती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं पुरअमन तरीके से और एक होती हैं बड़े पुरतशद्दुद तरीके से। तो जो पुरअमन और बड़ी आसान बड़ी जो मसालिहाती किस्म की जो हमारी मेजर्स हैं उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से एक रियासत को हम उसके जो मसाइल हैं या दो रियासतों के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हम लोग किस तरह हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले गुड ऑफिसेस और मीडिएशन का प्रोसेस है जिसमें हम अब कोशिश करते हैं कि उन दोनों स्टेट्स के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है उसको सालसी के ज़रिए या किसी एक उनको रज़ामंद करके उनको कोशिश की जाती है कि वो किसी जगह पे किसी मामले पर अपने आप को तैयार हो जाए और उस मामले की सेटलमेंट के लिए कुछ हद तक जो है वो लचक दिखाएं। तो ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरे स्टेप में हमारे यहाँ जो जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल है, UNO के बड़े मेजर ऑर्गन्स हैं, ये अपना किरदार अदा करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक इसमें डिप्लोमेटिक वे से भी और तरीक़ों से भी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो उस डिस्प्यूट को सेटल किया जाए। तीसरे नंबर पर आर्बिट्रेशन होता है। दोनों ममालिक की रजामंदी से कोई न्यूट्रल जजेस मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो उस डिस्प्यूट का फ़ैसला करते हैं। तीसरे नंबर पर कंसिलिएशन है। कंसिलिएशन के अंदर ये है कि अगर कोई कमीशन या कमेटी बना दी जाती है जो आज़ाद हो दोनों रियासतों की रजामंदी से, वो कमीशन या कमेटी जो है वो उस पूरे इशू को देखती है और उसके बाद वो अपनी तजावीज़ या सिफारिश मुरतब करती है तो उस मसले को हल निकालने की कोशिश करती है। इंक्वायरी ये है कि आप उस मामले की छानबीन के लिए पूरी तरह जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और एक जो थर्ड कंट्री है वो इसकी इंक्वायरी करता है या इस इंक्वायरी में अमूमन जनरल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल या जो हमारी कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी अपना कमीशन मुकर्रर कर सकती है। तो लास्ट में हमारे पास जो है वो निगोसिएशन बल्कि आ जाता है। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे निगोसिएशन ये है कि जो हमारे डिप्लोमेट्स की सतह पर या हायर अथॉरिटीज़ की सूरत में जिस तरह फॉरेन हमारे मिनिस्टर्स हो गए या इवन हेड्स ऑफ स्टेट्स हो गए उनके दरमियान निगोसिएशन की जाती है। निगोशिएशन में ये होता है कि कोशिश करते हैं कि वो मामले में लचक दिखाएं ताकि उस डिस्प्यूट को हल किया जा सके। और लास्ट जो है इसमें यह है कि हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जा सकते हैं। वहाँ पर उस केस को बाकायदा तौर पर जिस तरह एक प्रोसीजर होता है उसके तहत कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो उसका डिसीजन देती है जो दोनों स्टेट्स पर बाइंडिंग होता है। तो ये हमारे जो है किसी भी सेटलमेंट को पुरअमन तरीके से रिज़ॉल्व करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। अपना और दोस्तों का बहुत ही ख्याल रखें। वस्सलाम।